लालची रंगीन बर्फ गोले वाली, लाली दिल्ली वाली सबको गोला देगी, बस थोड़ा सब्र मांगता। क्या मांगता? थोड़ा सब्र मांगता। शायद हमें गलत खबर मिली है, ये ललिता नहीं है। ये ललिता हो तो इसकी बहन जरूर इसी स्कूल में पढ़ती होगी। इधर लाली बच्चों की पसंद के बर्फ गोले बना बना कर उनको दे रही होती है और उधर चंपा उसकी ठेली पर बच्चों की भीड़ देखकर मन ही मन जलकर राख हुई जा रही थी। ना जाने इस लाली ने बच्चों पर क्या जादू किया है, सब बच्चे इसी का गोला खाना पसंद करते हैं। मेरा तो सारा दिन बच्चों को आवाज दे दे के गला बैठ जाता है। लाली बच्चों को गोले बनाकर दे ही रही होती है कि तभी उसके पास सरकारी अस्पताल के डॉक्टर रोहित का फोन आता है। हाँ डॉक्टर साहब कहो, हमारा माई तो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है, मैंने तो किसी और काम के लिए फोन किया है। जी कहिए। कल हमारे घर एक छोटी सी जन्मदिन पार्टी है और मेरी तमन्ना है कि वहाँ मौजूद मेहमानों को तेरे आइस गोले खिलाऊं। क्या तुम आ सकोगी? ई लो, लाली दिल्ली वाली आपका बात कैसे टाल सकती है, जरूर आएगी। अगले दिन सुबह सुबह लाली बर्फ के गोले बनाने के लिए जूस और बर्फ खरीदने के लिए एक थोक की दुकान पर जाती है। कहिए क्या क्या दूं? हर एक रंग का जूस का एक एक बोतल और फिल्टर वाटर से बना बर्फ दे दो। जूस सस्ते वाले दूं या कि महंगे वाले? हम आपको 1000 दफा बोले हैं कि हम प्रॉफिट का चक्कर में हम केमिकल वाला सस्ता जूस कभी इस्तेमाल नहीं करते। हमका कमाई से ज्यादा लोगों का हेल्थ का फिक्र है, समझा? इसीलिए महंगे वाला जूस ही दो। डॉक्टर रोहित के घर पार्टी में लाली के बनाए बर्फ गोले सबको बहुत पसंद आते हैं। बच्चे तो लाली के बर्फ गोलों के दीवाने ही हो जाते हैं। लाली बच्चों को गोले बनाकर दे रही होती है कि तभी उसकी नज़र सोने की एक पायल पर पड़ती है। पायल तो सोने की लागत है, बहुत कीमती होएगी। इसका उठाकर डॉक्टर साहब को दे देती हूँ। लाली पायल उठाकर रोहित के पास जाती है और उसे पायल दिखाते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, ये किसी का सोने का पायल वहाँ हमारी ठेली के पास मिला। अरे ये पायल तो दीक्षा बहू की है। तुम तो बड़ी ईमानदार लड़की हो बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? यह सुनकर लाली के कुछ बोलने से पहले ही रोहित बोलने लगता है। ये लाली है माँ, ये ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती और जिम्मेदार लड़की भी है। इसकी माँ का इलाज मैं ही कर रहा हूँ। क्या हुआ उसे? हमारी माँ एक सड़क दुर्घटना के बाद कोमा में चली गई है माँ जी। यह कहकर लाली रोने लगती है और सुधा उसे धीरज देते हुए कहती है, रो मत बेटी, ईश्वर तेरे जैसी ईमानदार और मेहनती लड़की की जरूर सुनेगा। माँ ठीक कह रही है लाली, देखना तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। एक दिन लाली अपनी ठेली लेकर बाजार में बर्फ के गोले बेचने जाती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ चंपा की ठेली पर बर्फ गोला खाने वालों की भीड़ लगी होती है। लाली दिल्ली वाली ई का, इस चंपा का धंधा तो चल निकला। ये सब कैसे हुआ? तभी लाली की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा था, एक बर्फ गोला खरीदो और दूसरा बर्फ गोला फ्री में खाओ। यह देखकर लाली अपना माथा पीटती है। लाली दिल्ली वाली लो, लालच और बेईमानी का किस्मत चमक उठा। ई चंपा ने तो सस्ता केमिकल्स वाला जूस से अपना धंधा चमका दिया। अब हमरा महंगा बर्फ गोला यहाँ कौन खाएगा? धीरे धीरे लोग लाली की ठेली की तरफ देखना ही बंद कर देते हैं और स्कूल के बच्चे भी चंपा से ही गोला खाने लगते हैं। यह देखकर चंपा बहुत खुश हो जाती है कि तभी वहाँ एक जोंगा जीप आकर रुकती है और उसमें से डैनी नाम का एक बदमाश और उसके कुछ आदमी उतरकर चंपा के पास आते हैं। क्यों री चंपा जान, अब तो खुश है ना दिल खोल के? खुश तो चंपा तब हो जब यह लाली वही लड़की निकले जिसे ठाकुर ढूंढ रहा है, दिल खोल के। अगर ये वही निकली तो समझ ले कि ठाकुर इसके और इसकी बहन के टुकड़े टुकड़े कर देगा, दिल खोल के। यह कहकर डैनी लाली की ठेली पर जाता है और उस पर तरस खाते हुए कहता है, कहीं तो तेरा कुछ बर्फ गोला बिकवा दे, दिल खोल के। लाली दिल्ली वाली को चंपा जैसन मत समझियो डैनी बदमाश। हम उस टाइप का लड़की नहीं है। हमरा गोला बिके या ना बिके, पर तेरा जैसा बदमाश का हेल्प कभी नहीं लेंगे। तो आजा तुझको भी उसके जैसी बना दे, दिल खोल के। यह कहकर डैनी लाली का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और वह उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे अरे, डैनी के गाल पर तमाचा,
इस शहर के सबसे बड़े डॉन के गाल पर तमाचा। हाय तौबा। इतना सब सहकर भी डैनी लाली की तरफ हंसते हुए कहता है, इंतजार करना लाली जान, इस तमाचे का जवाब तुझे बहुत जल्दी दूंगा, दिल खोल के। बर्फ गोले का काम ना चल पाने के कारण लाली पैसे पैसे की मोहताज हो जाती है और उसे अपनी बीमार माँ की चिंता होने लगती है। एक दिन वह अस्पताल में अपनी माँ को देखने जाती है तो रोने लगती है। माँ, मैं किसके आगे जाकर रोऊं? तुम सुन नहीं सकती और ईश्वर मेरी सुनना नहीं चाहता। मेरा काम ऐसे ही खत्म होता रहा तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करा पाऊंगी? लाली यह कह ही रही होती है कि तभी वहाँ डॉक्टर रोहित आ जाते हैं और आश्चर्य से कहते हैं, तुम अपनी माँ का इलाज की चिंता छोड़ दो, वो तो मैं कर दूंगा, मगर एक बात बताओ। क्या डॉक्टर साहब? यही कि तुम्हारी भाषा अचानक कैसे बदल गई? मेरा मतलब है कि वो गोले के ठेले वाला स्टाइल आज कहाँ खो गया? यह सुनकर लाली कहती है, मेरा नाम ललिता है डॉक्टर साहब और मैं पढ़ी लिखी हूँ। लाली तो मैं निर्दयी ठाकुर शेखर सिंह से बचने के लिए बनी हूँ। यह सुनकर रोहित हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, ठाकुर को ऐसी क्या दुश्मनी है तुमसे? यह सुनकर लाली रोहित को अपने अतीत के बारे में बताने लगती है। मेरे पिता पंचायत ऑफिसर थे और एक दिन उन्होंने ठाकुर को गांव के सरपंच का खून करते हुए देख लिया था। ठाकुर, तुमने सरपंच का कत्ल कर दिया है, अब तुम नहीं बचोगे। मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भी यही हाल होगा, समझा? यह कहकर पंचायत ऑफिसर वहां से निकल जाता है और फिर उसी रात ठाकुर के आदमी धर्म के घर पर हमला बोल देते हैं। भाई मेरे पीछे गुंडे हैं, भगवान के लिए मेरे बच्चों को बचा लो। जल्दी से चढ़ा दो इन्हें ट्रक में, वरना मैं भी फंस जाऊंगा। उसके यह कहने पर धर्म अपनी पत्नी और बेटियों को तो ट्रक में चढ़ा देता है मगर खुद नहीं चढ़ पाता। तभी ठाकुर के आदमी वहां आ जाते हैं और उन्हें देखते ही ट्रक वाला वहां से अपना ट्रक भगा ले जाता है। मारो सालों को, पहले इसको मारेंगे और फिर इसके परिवार को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। और फिर वे लोग मेरे पिता को मार देते हैं और अब हमें ढूंढ रहे हैं ताकि हमें मारने के बाद ठाकुर के खिलाफ कोई सबूत न बचे। सचमुच तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है ललिता, पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समय बीतता जाता है और लाली का बर्फ गोले का काम ना के बराबर रह जाता है, मगर वह फिर भी हार नहीं मानती और ठेली लगाती रहती है। एक दिन वह बर्फ गोले बनाने के लिए जूस की बोतलें खरीदकर बाजार से लौट रही थी कि तभी उसके पास एक फोन आता है। अगर तुम्हें अपनी छोटी बहन बबीता की जान प्यारी हो तो जंगल के पुराने खंडर में आ जाओ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? ये तो तुम्हें वहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हारे सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, चुपचाप उसमें बैठ जाओ। डैनी के ये कहते ही लाली उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और वे उसे जंगल में पुराने खंडहर में ले जाते हैं। तुम दोनों बहनें ठाकुर के लिए खतरा हो, इसलिए आज तुम्हें मरना होगा, लाली उर्फ ललिता। हमें मारना इतना भी आसान नहीं है ठाकुर के पिल्ले, आगे बढ़कर तो देख। ली अब भी डायलॉग बाजी करती है, अभी बताता हूँ तुझे। यह कहकर डैनी लाली को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह उसे जोर से धक्का मारती है और वह जमीन पर जाकर गिरता है। तभी लाली अपनी बहन बबीता को भागने के लिए कहती है और वे दोनों भागते हुए वहां से निकलकर सड़क पर आ जाती हैं। डैनी और उसके आदमी भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। कुछ ही पल में लाली और बबीता सड़क पर आ जाती हैं। दीदी, यहाँ से जल्दी भागो, वे लोग आते ही होंगे। तू घबरा मत मेरी बहन, मैं उनको देख लूंगी। उसी समय वहाँ रोहित की गाड़ी आ जाती है। रोहित के साथ उसकी माँ सुधा भी होती है। रोहित लाली को देखकर गाड़ी रोकते हुए कहता है, अरे ललिता? ललिता नहीं, ये तो लाली है बेटा। लाली ही तो ललिता है माँ। तभी लाली उनके पास पहुंच जाती है और रोहित से कहती है, रोहित साहब, हमारे पीछे ठाकुर के बदमाश पड़े हैं। तुम घबराओ मत ललिता, तुम दोनों गाड़ी में आकर बैठो। मगर तभी डैनी और उसके आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तेरे जैसे बदमाशों से डरने वाला नहीं है ये रोहित। यह कहते हुए रोहित कार से उतरकर बदमाशों से भिड़ जाता है। लाली भी उसका पूरा साथ देती है। दोनों मिलकर डैनी और उसके आदमियों को मारने लगते हैं। इतने में सुधा पुलिस को फोन कर देती है और कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही बदमाश भागने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस सबको दबोच लेती है। तेरी तलाश में तो पुलिस कब से थी, आज आया तू पकड़ में। ललिता पुलिस को ठाकुर शेखर सिंह के बारे में सारा सच बता देती है
और फिर पुलिस डैनी और उसके आदमियों सहित ठाकुर को भी सलाखों के पीछे पहुंचा देती है और रोहित ललिता और बबीता को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। तभी उसकी माँ भी कोमा से बाहर आ जाती है। माँ, तुम ठीक हो गई माँ? हाँ बेटी, सब ईश्वर की कृपा है। लगता है भगवान के घर से वापस लौटी हूँ। उन दोनों माँ बेटी को खुश देखकर सुधा रोहित से कहती है, तुझे ललिता पसंद है बेटा? हाँ माँ। तो फिर सही है, मुझे लाली पसंद है और लाली ही ललिता है, इसीलिए ललिता से तुम्हारी शादी हो सकती है। यह कहकर सुधा हंसने लगती है और फिर लाली की माँ से उन दोनों की शादी की बात पक्की करके जल्दी ही उनकी शादी करा देती है। इस तरह ललिता अपनी बहादुरी और अपनी सूझबूझ से अपने परिवार को ठाकुर से सुरक्षित बचा पाने में सफल होती है।